हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम इससे पहले कि आपका ये जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4, ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। कभी एक्स की वैल्यू 10 आती है, 5 आती है, 12 आती है। वाई की वैल्यू भी कभी 1, 2, 3 कुछ भी आ सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। टू वेरिएबल यानी एक्स वाई लेना है आपको। तो हम इससे पहले जो आपको सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, वो थे 4.1 में 1 से 5 तक थे। बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है आपको, और आसानी के साथ इसमें मार्क्स ले सकते हैं। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। फिर पहले रेक्टेंगल उतारेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल उतारेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट रेक्टेंगल दिया, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को क्या करेंगे, ये एल क्या है, एक्स लेंगे, और विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलिए आप, इसको लेंगे वाई। तो अब इसने क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपको अच्छा मालूम है, ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसने पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर में कंडीशन लगा दिया हाफ, यानी हम लिखना चाह रहे थे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, लेकिन कंडीशन क्या दिया, हाफ द पेरीमीटर। इसको हाफ करो बोला तो इंटू 1/2 देंगे बच्चों अपन। देखो कितना आसान है। तो अब ये क्या हो रहा, 1/2 भी है इंटू ये 2 है, और L क्या है अपने पास, x, ये प्लस y इक्वल टू 36y। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये दोनों क्या होते हैं, ये 2 कैंसल। अब बचा हुआ क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 36। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बचा हुआ है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आसानी के साथ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, आगे देखेंगे कि क्या कंडीशन है इसका। इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज 4 मीटर मोर है। देखो अब ये दोनों में है, ये लेंथ x है इक्वल टू ब्रेथ y है, दोनों में टक्कर है लेंथ और विड्थ में। तो वो तो मालूम लेंथ बड़ी होती है, आपको मालूम है। तो यहाँ क्या दिया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर। लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर है। तो हम क्या करेंगे, इनको 4 मीटर निकाल देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। इसमें से 4 निकाल दिए, दोनों इक्वल हो जाए। इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, x, ये y को इधर पटक दो, माइनस वाई होता, ये 4 को उधर पटक दो, +4 हो जाता है। यानी माइनस है तो प्लस होता, प्लस है तो माइनस, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो ये बना बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए हाउ मच ईजी इट इज़, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब उसके बाद देखिए सॉल्विंग 1 और 2, हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2,
फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। दूसरा क्या, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आसानी के साथ प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, तो ये रहा 2x इक्वल टू, दोनों मिलाएंगे तो आपको 40 बनेगा। ये 36 प्लस 4 40। उसके बाद x इक्वल टू 40/2 होगा, 2 से कट करो ये आएगा 20, x इज इक्वल टू 20 आ रहा है। यानी आप देखिए x क्या लिए थे अपन, लेंथ, तो आप समझ लो कि ये लेंथ आ गया आपके पास LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 20। और क्वेश्चन में देखेंगे बस 6 में क्या दिया है, ये मीटर, तो हम भी 20 मीटर लिख देंगे। बाद में सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर लिखना, जब मीटर देता है तो मीटर लिखना है, यानी क्वेश्चन को फॉलो करना ज़रूरी है। ये होगा मीटर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 लेंगे अपन। चलिए यहाँ पर आप ऐसा लिख भी सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1। नहीं भी लिखे तो चल सकता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैथमेटिक्स में इनलार्ज नहीं करना, जितना इजाफा आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसलिए नहीं लिखे तो भी ठीक रहता। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1। बच्चों ये जो मैं लिखा हूँ, आपको अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, नहीं भी तो कोई बात नहीं है। पहली इक्वेशन में हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। और आप यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 20 है, तो x की वैल्यू लिख लीजिए 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, ये प्लस है उधर लिख दीजिए आप, तो माइनस बन जाता है। तो y इज इक्वल टू 36 में से 20 निकालिए, 16 आता है, यानी ये ब्रेथ होगा, BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। अब क्या करेंगे अपन, लेंथ L इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर ओवर द आंसर। देखो बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन है ये, और ये पूरा चैप्टर वैसे ही है, आप इसको बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं, इसके आसानी से सॉल्व करके ले सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बच्चों ये है, वी हैव ए लीनियर इक्वेशन, ये इनके पास एक लीनियर इक्वेशन है। चलिए लेंगे अपन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इनके पास ये इक्वेशन है। चलिए अब इसके बाद इक्वेशन के बाद क्या कर रहे हो, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x and y such that the graphical representation of the pair of the form is intersecting lines। अच्छा, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी अब ये कट जाने, कंसिस्टेंट बोलिए आप या इंटरसेक्टिंग बोलिए, एक ही बार है। तो कंसिस्टेंट बोलो तो A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल आना। अब यहाँ पर हमारे पास ये मेन दिया है, इसके साथ हम ऐसी जोड़ी तैयार करेंगे, ऐसा गेम खेलेंगे जिसकी वजह से A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं आना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और एक लेंगे अपनी तरफ से 4x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए A1 2 है, B1 3 है, C1 माइनस 8, A2 4 है, B2 5 है, C2 माइनस 10 है। अब देखो बच्चों A1 A2 बराबर नहीं होना है, इसलिए हम क्या करें, 2 to the 4 लिए, ये बराबर है, 3 to the 6 लेना था यहाँ पर, लेकिन 5 लिए, क्यों, ये क्या बोला उन्हें, इंटरसेक्टिंग लाइन बताओ बरा ना, इंटरसेक्टिंग कट जाना, इक्वल नहीं रहना, इसलिए हम क्या करें, ये टेबल में गड़बड़ी करके हम 5 फिट कर दिए यहाँ पर। अब देखिए मज़ा आता है इसमें, कैसा आता है, A1 by A2 का आंसर क्या आता है अपने पास, 2/4 इक्वल टू
2/4 को कट करिए आप, 2 1 दा 2 2 2 दा, ये आ गया 1/2। अब इसके बराबर नहीं आना है b1 b2, देखिए कैसा अब नहीं आता, ये भी देखिए b1/b2 अब बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हम बराबर नहीं आना बल्कि 3/5 सेट करें यहाँ पे, तो 3/5 कटता नहीं कटता, ये 3/5 रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये क्या है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देयरफॉर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, खत्म। अब दूसरा देखेंगे, और कुछ कंडीशन है क्या इसके अंदर, इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स वाई सच द ग्राफिकल पेयर ऑफ द फॉर्मूला इंटरसेक्टिंग लाइन, तो बता दिए अपन। नाउ अच्छा अब आगे बढ़ेंगे भाई, और दूसरा भी दे आइडिया, राइट 2 more linear equation so that form a pair of parallel lines and second coincident। चलो अब पैरेलल बना बोल के बोला, तो पैरेलल बना हमको क्या करना पड़ेगा, 2 to the 4 है, 3 to the 6 लेना पड़ेगा, खत्म, पैरेलल के दोनों बराबर हो जाते। देखिए अब चलिए एक, तो अब यहाँ पर बच्चों वेरी ग्रेट क्वेश्चन, इट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, समझदारी से करना है आपको। 3y - 8 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर अपन 2 के टेबल में 4 ले लेंगे, 3 के टेबल में 6 ले लेंगे, 3 और 6, यहाँ पर कुछ भी ले लेंगे क्योंकि अब इनका कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए a1 2 है, b1 3 है, c1 -8 है, फिर a2 4 है और b2 6 है और c2 -9 है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू 2/4। देखो बच्चों हम सेट कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन्स आना ज़रूरी है बल्कि, तो अब 2 1 दा 2 2 2 दा 4 यानी 1/2 आ गया। दूसरा b1/b2 ले रहे हैं, दूसरा सर इधर देखिए ज़रा, b1/b2 ले रहे हैं, तो b1 क्या है बच्चों, 3 है बाई 6 है, तो 3/6 को अपन कट करेंगे, 3 1 3 2 6 यानी 1/2 आ गया, पैरेलल होगा ये। अब c1/c2 चुप देखेंगे आगे जाने के बाद क्या होता है, c1/c2 वो तो -8/-9, ये तो कटने वाले नहीं है, तो इनका छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, 8/9 होते हैं ये। तो ये जो दो बराबर हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इट इज पैरेलल लाइन्स, जो पूछा है उन्हें, पैरेलल लाइन्स है बच्चों, ये पैरेलल आप शो कर दिए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी शो कर रहे हैं, पैरेलल लाइन भी शो करें। अब देखेंगे ख़त्म हो गया क्वेश्चन, यानी और कुछ पूछा है, पूछ सकता है उन्हें, कोइंसिडेंट लाइन पूछ सकता है, यानी हम यहाँ पर पहले दोनों को बराबर नहीं होना ऐसा आइडिया करे थे अपन, दोनों बराबर होना हो तो टेबल में आ गए, इनको छोड़ दिए थे, अब तीनों बराबर हो तो इनको भी कवर करना पड़ता है। देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कुछ और है क्या, इसके अंदर है, इसके अंदर पैरेलल लाइन्स होना है एंड द सेकंड फॉर्म कोइंसिडेंट लाइन। चलिए और एक लाइन बनाएंगे, ये 2x + 3y - 8, तो बेटे बच्चों ये आप क्वेश्चन में दे दिया है। अब नीचे ऐसी इक्वेशन फिट करेंगे जो तीनों को बराबर बराबर आना है, 2 के टेबल में 2 to the 4x, 3 to the 6y, 8 to the 16 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे तीनों बराबर आते हैं, इतना आसान है ये क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि ये ज़रा समझदारी का क्वेश्चन है, स्टार लिख दे रहा हूँ मैं आपको, बी केयरफुल रहिए इसके ताल्लुक से, वेरी ग्रेट क्वेश्चन बनाया है ये। तो a1 इज इक्वल टू 2 है, b1 इज इक्वल टू 3 है, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 4 है, b2 इज इक्वल टू 6 है और c2 इज इक्वल टू -16 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4। देखो बच्चों 2/4 वो तो कट जाता आसानी से, 2 1 दा 2 2 दा मीन्स 1/2 आ गया।
अब पूरे 1/2 आएंगे क्योंकि हम सिटी जैसा कर रहे हैं कोइंसिडेंट के लिए, यानी B1/B2 ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है 3/6। चलिए 3/6 को कट करो आप, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, यानी 1/2 आ गया। अब C1/C2 को ऐसे सेट करें अपन, C1/C2 यानी -8/-16। तो माइनस माइनस कैंसल, 8/16, 8/16, 8 1 दा 8 1/2। देखो तीनों A1/A2 B1/2 C1 तीनों कंप्लीट करेक्ट हैं। तो ये समझना कि कोइंसिडेंट हम सेट कर रहे हैं। ये इतना आसान है, ये मैं समझता हूँ अगर ये 6-7 के बच्चे भी कर सकते हैं। इतना आसान, ये चैप्टर बहुत आसान है। मैंने सुना कि बाद खुद क्या हो रहा, अब खैर नहीं बोलना चाहिए, बहुत टफ है बोल के भी और एक हवा चला देना, ऐसा नहीं है। बेहतरीन और सबसे आसान चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए हम आए हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर इट इज कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से ले लेंगे अपन ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कहाँ पर है भाई क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है दिख रहा है। क्योंकि लेंदी है तो समझ जाना कि बहुत से आइडिया ये लोग यूज़ करे होंगे। लेंदी होने की वजह से ट्रिक्स यूज़ करते हैं बहुत सारे। तो अब लेकिन बहुत आसान भी होते हैं, लेंदी होते हैं, ताकि इस डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट, अच्छा वे भी रेक्टेंगल का एक हिस्सा है। चलिए सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप डायग्राम उतारे रेक्टेंगल तो समझ लो कि आपका पूरा क्या बोलना चाहिए मैथ्स में, कॉन्सेप्ट डायग्राम अगर उतारते हैं तो मैं कई सर से भी मैं जिक्र किया कि देखो अब सब मत कराइए, डायरेक्ट डायग्राम उतारिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट मिले। तो हम ये रेक्टेंगल इन्हें बोलते हैं, पर रेक्टेंगल उतारना, गेट रेड्यूस बाई 80 यूनिट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रेड्यूस बाई 80 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रेड्यूस बाई 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2। अब पहले काम करेंगे भाई, लेंथ लेंगे पहले अपन, इसमें तो नहीं दिया है। तो लेंथ लेंगे अपन x, ब्रेथ लेंगे अपन y। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो मालूम करो पहले। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फार्मूला क्या है, L इंटू बी, L x है, B y है, तो एरिया आ गया XY। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल XY है बच्चों ये। हाँ अब आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है देखिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रेड्यूस 80 रेड्यूस होता है। कहते कब होता है बोले तो लेंथ इज रेड्यूस बाई 5, यानी ये जो लेंथ है, हम जो x लेंथ लिखे हैं इसमें रेड्यूस 5 करो, लेंथ रेड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज 2, यानी y में 2 प्लस करो, यानी लेंथ में -5 कर रहे हैं, ब्रेथ में +2 कर रहे हैं, तो ये एरिया रेड्यूस 80 होता है। चलिए इधर देखिए आप, x माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो मालूम आपको L इंटू बी, ये L इंटू बी इज इक्वल टू, एरिया क्या है यहाँ है, एरिया आप यह देख रहे हैं, आपको मैं रेड पेन से भी ज़रा इसको कर देता हूँ, रेड ये है बच्चों, ये है माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द एरिया। तो अब ये जो चेंजेस XY था तो ये था, अब चेंजेस आए हैं तो ये जो एरिया है उसमें से 80 रेड्यूस होता है एरिया। कितना आसान है देखिए क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है,
लेंथ और ब्रेथ मालूम, एरिया आपको मालूम है, एरिया रेक्टेंगल एल इंटू बी का मतलब एक्स इंटू वाई एक्स वाई होगा, खत्म, इतने ही है। अब उसके अंदर मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर, माई स्लोगन इज मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर एंड फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट, ऐसा। तो अब मैथ्स गेम है, अब गेम क्या खेल रहे हैं, लेंथ में 5 कम करो, ब्रेथ में 2 बढ़ाओ, तो एरिया रिड्यूस होता है 80। तो चल लेंथ में 5 बढ़ाए, ब्रेथ में 2 बढ़ा दिए, लेंथ में 5 कम करें, ब्रेथ में 2 बढ़ा दिए, तो एरिया में 80 कम कर दिए। एज फॉर द क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंटरेस्टेड मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसको, वाई को करेंगे, तो ये बनेगा एक्स वाई। घर के अंदर 2 आदमी है, ये वाई भी है एक्स भी है, वाई भी है 2 भी है, तो एक्स सिर्फ वाई से नहीं मिल सकता, एक्स को चाहिए कि 2 से भी मिल ले, तो ये बनेगा प्लस 2x। अब इनके बाद क्या है, इनकी बारी है, सेकंड फ्रेंड की, दोस्त की, ये जो -5 कहलाता है, ये 5 जाके पहले वाई से मिलेगा, तो -5y बनेगा। तो घर के अंदर y और 2 है, खाली y से नहीं मिल सकता, 5 भी जाके 10 से मिलेगा, तो -10 होगा, 5 to the 10 माइनस, तो इक्वल टू ये xy -80। देखो बच्चों, वेरी ग्रेट, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो नंबर को उधर पटक देंगे, एक्स वाई को उधर ला लेंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे एक्स वाई जो वेरिएबल्स है, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस एक्स वाई, ये प्लस है बच्चों, इधर लाते माइनस बन जाता है, इक्वल टू ये -80 है, ये 10 माइनस को उधर पटकते प्लस बन जाता बच्चों। देखिए ऐसा, यहाँ पर देखो बच्चों, एक्स वाई प्लस है, एक्स वाई माइनस है, चलिए कैंसिल कर दीजिए आप सुकून से। उसके बाद क्या हुआ, 2x माइनस 5y इक्वल टू ये 10 प्लस 10 है, माइनस से ये 10 कैंसिल, इसमें से भी 80 में से आप 10 कैंसिल करो तो -70 बचेगा, और आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बच्चे। अब चलिए इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया, अब दूसरा देखेंगे इक्वेशन नंबर क्या करना है। अब ये 8 में, if we increase the length 10 unit, decrease the breadth 5 unit, अरे अब यहाँ पे और एक उतारेंगे बच्चों, यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो है, ताकि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट या बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए कैसा बता रहा है, ये तो आपको पहले से मालूम है, लेंथ एक्स लिए थे अपन, हाँ आप देख भी रहे हैं, लेंथ एक्स लिए थे अपन और ब्रेथ वाई लिए थे अपन। अब कंडीशन देखेंगे, इन्होंने क्या गेम खेलना चाह रहे हैं हमारे साथ। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 10, चलिए लेंथ में 10 इंक्रीज करो बच्चों, और डिक्रीज द ब्रेथ 5, इसमें 5 डिक्रीज करो बच्चों, तो एरिया विल बी इंक्रीज 50। चलिए आप देखिए कैसा मज़ा आता है इसमें भी। एरिया क्या हो रहा, एक्स वाई में, एरिया तो एक्स वाई है ना बच्चों, एरिया में क्या हो रहा है ना, 50 बढ़ जा रहे कहते इसकी वजह से। तो चलिए अब आगे बेहतरीन क्वेश्चन बनाया बच्चों, ये वेरी ग्रेट क्वेश्चन इट इज़, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इसमें। x प्लस 10 ये लेंथ होगा, और ये y माइनस 5 ये ब्रेथ होगा, l इंटू ब्रेथ जब इंटू करते हैं तो एरिया जो ये था उसमें 50 का इंक्रीज हो रहा है। l इंटू बी गए तो ये था, लेकिन जब इंक्रीज कर रहे हैं, किसी में डिक्रीज कर रहे हैं तो 50, वहाँ रेड्यूस 80 था या इंक्रीज 50 है तो प्लस कर देंगे, रेड्यूस 80 है तो माइनस कर दिए। ये गेम देखिए बेहतरीन गेम है, और ये चैप्टर इतना इंटरेस्टेड मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, आप करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, मज़ा आएगा गेम खेलने में। अब यहाँ पर चलिए आइए कैसा ज़बरदस्त होता है, देखिए इन वही पुराना मेथड अपना, y जाके मिलेगा x जाके मिलेगा y से, तो ये बनेगा xy, फिर एक से नहीं मिल सकते इनू, इनसे भी मिलना ज़रूरी है, तो इनू बनेंगे -5x। अब उसके बाद 10 जाके मिलेगा इनसे, तो +10y,
फिर 10 जाके इससे मिलेगा प्लस माइनस माइनस ये 50 इक्वल टू एक्स वाई यहाँ का है प्लस 50 एज इट इज़ बच्चों। बड़ा बेहतरीन गेम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सेम एक्स वाई यानी वेरिएबल्स को इधर लाएंगे, नंबर्स को इधर पटक देंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस नहीं इसको रखिए, इसको ले लेंगे अब माइनस एक्स वाई यानी वेरिएबल इधर ला लेंगे अपन, नंबर को उधर पटक देंगे। ये प्लस 50 है, ये माइनस 50 को उधर पटक दो तो ये बनेगा प्लस 50। वेरी ग्रेट, हाउ मच इजी, वेरी इजी है। देखो बच्चों सेम टू सेम पहले की तरह देखिए आप, एक्स वाई ये प्लस माइनस कैंसल, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू ये हो रहा है बच्चों ये 100, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू ये हो रहा है बच्चों 100। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे अपन इसको। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 बच्चों ये। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे अपन। ज़रा इस पेपर पे ले लेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना है ये। चलिए अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70 है, और दूसरा आप देख रहे हैं बच्चों माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू ये है 100 है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे अपन इसको। यहाँ देख रहे हैं ये 5 है, ये क्या करेंगे, ये 5 ऊपर भेज देंगे, 5 को ऊपर भेज देंगे, खाली 5 को, और 2 को नीचे ले लेंगे। तो 5 टू द 10x माइनस 5 द 25y, 5 7 द 35, 0 एज इट इज माइनस 350 होता है। देखो बच्चों आइडिया, 5 7 द 35 लिख देना, 0 का 0 लिख देना आपको, और ये माइनस का माइनस ख़त्म। अब 2 से 2 5 द 10x माइनस के साथ है, देखो बेटे यहाँ पर माइनस है, 5 तो 10x माइनस लिख देना है, प्लस 2 10 द 20y है बच्चों, ये 20y है, और 2 से इंटू करो तो ये होता है 200 बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको ऑटोमेटिक कट जा रहा, प्लस 10x माइनस 10 तैड होगा 20 और 25 में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ गोल लिखना है, माइनस 25 है और प्लस 20 है, तो हम ये 20 कैंसिल करेंगे, इसमें से 20 कैंसिल करेंगे तो माइनस 5 बच जाता है। यहाँ गड़बड़ी नहीं करना। अक्सर हमारे पास जब हम करेक्शन करते हैं, बच्चे जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वो करेक्शन में हम अक्सर देखते हैं कि ये माइनस प्लस में छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से, और वो ग्रेट लॉस हो जाता है। छोटी सी मिस्टेक है, देखिए 20 प्लस कट माइनस 25 में तो माइनस 5 बच जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 5y लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों 0 का 0, ये भी माइनस करना, 5 का 5, 3 में से 2 गया तो 1 होता, इसमें भी माइनस बड़ा है। देखो बच्चों 200 गया तो माइनस यहाँ 150 आना ज़रूरी है। ये माइनस में ज़रा सा आप संभल के करें ना, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स में मैथ्स में लेना कोई मुश्किल नहीं है, अक्सर माइनस में जाते हैं बच्चे। अब देखिए माइनस दोनों का तरफ का कैंसिल कर देंगे, 5y इक्वल टू 150, ये भी माइनस छोड़ दिया, वो भी माइनस छोड़ दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। या नहीं आपका दिल चाह रहा है कि नहीं कट ही कर देंगे, तो ये लो, ये भी कट, ये भी कट, बर्खास्त। ये तो y इज इक्वल टू 150/5 है, 150/5 है, तो 5 1 द 5, 5 3 द
15 0 का 0, y इज इक्वल टू हमको क्या आया 30 आ गया। यानी बच्चों ये समझ लो कि y हमारा क्या है, ब्रेथ है। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो लिख भी दे सकते हैं अपन या बाद में भी लिख सकते हैं। ये ब्रेथ y आ गया अपने को 30। अब इक्वेशन नंबर 1 लेके x को कैच करेंगे अपन। x छूट जा रहा है, इसको पकड़ के लाना है अपने को। अब ये दो दोस्तों में एक x है, अब दोस्त वो उनको पकड़ के लाने का मेथड क्या है, -70 है ये। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 2x है, -5, y की प्लेस पे 30 ले लो आप, 30, y की छुट्टी दे दो क्योंकि x को मालूम करना है अपने को, ये -70 होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये 2x है, 5 3 15 होता, -15 0 एज इट इज। मैथ्स इज ए गेम बच्चों, ये मैथ्स में ट्रिक्स होते हैं, मैथ्स एक बेहतरीन गेम होता है। आप देखो 5 3 15 लिख दो, 0 एज इट इज 150 इक्वल टू -70। अब देखो बच्चों 2x इक्वल टू -70 है, ये 150 को राइट हैंड साइड की तरफ पटक देते हैं, ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक प्लस बन जाता है 150। अब देखो प्लस वाला ग्रेटर है तो साइन इसकी रहेगी, ये 2x इज इक्वल टू 150 में से 70 आप निकाल दीजिए, आप सुकून से आप 80 आता देख सकते हैं, आप यहाँ पर बता भी दूंगा मैं आपको। ये 150 है, ये 70 निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 0 का 0, 15 में से 7 गया तो 8 आता है, ये होगा आपका 8। अब x इज इक्वल टू 80/2, 2 4 8, 0 एज इट इज, x इज इक्वल टू 40। अब ये 40 बच्चों ये मीटर है क्या है, ज़रा हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन में। यूनिट है, इसको अपन मीटर लिखना है ना सेंटीमीटर लिखना है, यूनिट लिखना है, 5 यूनिट। तो खैर चलिए अब देखिए ये आ रहा है x का मतलब बच्चों क्या है, x का मतलब लेंथ है, y का मतलब ब्रेथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे LENGT, लेंथ इज इक्वल टू 40 यूनिट एट फॉर द क्वेश्चन। दूसरा BREATH, ब्रेथ इज इक्वल टू y कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है देखो 30 यूनिट, 30 यूनिट। इट इज योर आंसर। हाउ मच इज सी, देखो बच्चों कितना आसान है ये क्वेश्चन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे ख़ास स्टूडेंट में से है, वो बहुत कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल जो 10th का जो चैप्टर 4th है वो सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम किसी और स्कूल का नाम बताओ कहीं पढ़ रहे हैं वो, तो मुझे रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि बच्चों ये एक बहुत ही आसान चैप्टर और इंटरेस्टेड चैप्टर है, बेहतरीन गेमिंग चैप्टर है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे इस गेमिंग चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया है, अब इधर आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे बच्चों। यहाँ क्या दिया है देखिए, इन ए क्लास इफ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच। अब ये स्टूडेंट और बेंच की टक्कर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये होता है सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, अब सॉरी यहाँ देखो बच्चों जरा उधर हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया, इन ए क्लास इफ़ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच, बेंच और स्टूडेंट की टक्कर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट द स्टूडेंट बी एक्स ले लेंगे, लेट द स्टूडेंट्स बी, स्टूडेंट एक्स से समझ लीजिए, और बेंचेस BENCHES, बेंचेस क्या है, वाई है समझ लीजिए आप। यानी अब दोनों में टक्कर है, यानी यहाँ पर लिखेंगे BENCH बेंच, सॉरी वही स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट लिखेंगे, ये स्टूडेंट है इसलिए
स्टूडेंट STUDE, अच्छा लिखेंगे भाई, देखो STU स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे, उसके बाद ये बेंचेस की टक्कर है CHES, ये बेंचेस की टक्कर, स्टूडेंट्स और बेंचेस की टक्कर। स्टूडेंट भाई हम यहाँ से लिखें, बेंचेस यहाँ लिए Y लिखे हैं, ये दोनों इक्वल तो नहीं होते, लेकिन अब इसमें क्या करना है ये देखिए एज फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर, देखिए क्या कह रहा है। 1 स्टूडेंट्स विल लेफ्ट, यानी द स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच पर इफ 3 स्टूडेंट्स अगर ईच बेंच पर बैठ रहे हैं, यानी ये बेंचेस पे 3 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, चलिए 3 दे देंगे अपन, और क्या करेंगे तो 1 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, ये जो स्टूडेंट है उसमें एक बच जाता है। देखो कैसा बेहतरीन है बच्चों, ये स्टूडेंट है, ये बेंच है, 3 स्टूडेंट 3 जने बैठ जा रहे हैं बेंच के ऊपर, तो एक स्टूडेंट इसमें से कैंसिल हो रहा है। तो अब ये इसका इक्वेशन क्या बन रहा है, ये x ले लीजिए, ये बेंच इधर पटक दीजिए तो -3y हो जाता है, ये -1 को उधर पटक दीजिए तो +1 हो जाता है। यानी बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। देखिए कैसा बेहतरीन है ये। अब दूसरा फिर क्या कंडीशन है देखेंगे, इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच, ओ चलिए ये रहा स्टूडेंट, ये रहा बेंच, तो 4 स्टूडेंट इसके अंदर बैठ रहे हैं, तो इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच 1 बेंच विल बी लेफ्ट, तो ये 4 बैठ रहे हैं तो 1 बेंच बच जाती है, ये हिस्सा इनका। अब देखिए x इज इक्वल टू 4 से इंटू करो आप, 4y होगा, 4 से इसको भी करना पड़ेगा आपको, तो -4 हो गया। यानी अब यहाँ पर देखिए वेरी इंटरेस्टिंग इज एक्स वाई इधर पटक देंगे अपन, ये रहा आपका x, ये -4y इक्वल टू -4, इट इज़ द इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब यहाँ से ये जो गेम खेले अपन, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ इज द मिट्स, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख भी सकते हैं सॉल्विंग 1 and 2, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करो। 1 क्या है, x - 3y इक्वल टू 1 है, और सेकंड क्या है x - 4y इक्वल टू -4 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ लाइन मार देंगे, इनको माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चेंज कर देंगे, ऑल साइन चेंज बोलते हैं इसको, माइनस है तो प्लस लिखना, प्लस है तो माइनस लिखना, ऐसा। तो x कैंसल होगा। अब यह 4x प्लस है, यानी 4 में से 3, इधर देखो बच्चों 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, 1y, 4 - 3 1, यानी 4 में से 3 गया तो 1y बचा, और ये भी प्लस है, इसको नहीं देखना अपन माइनस को, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इक्वल टू 5 होगा। तो बच्चों ये हम जो देखे थे बेंचेस y लिए थे, बेंचेस तो 5 आ गए। अब चलिए आगे किसी एक इक्वेशन को लेंगे अपन इसको, ताकि x भी मालूम करेंगे, x का मतलब स्टूडेंट कितने हैं। तो ये x अब ऐसा लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी दे सकते हैं आप, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट में करेंगे इसको, x - 3y इक्वल टू 1 है ना। अब एट द प्लेस ऑफ y सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन 5, देखो कैसा इंटरेस्टेड है, वेरी ग्रेट। x - 3 × 5 इक्वल टू 1, x - 15 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, -15 को उधर पटकते ही +15 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 बन गया है। यानी
अब यहाँ पर जो आंसर लिखना है अपने को, देखिए बच्चों क्या लिखना है। स्टूडेंट एक्स है तो हमारा एक्स क्या रहा 16 आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 16। अच्छा, बेंचेस क्या लिए बच्चों, बेंचेस वाई लिए हैं, तो हाँ नंबर ऑफ BENCH बेंचेस इज इक्वल टू कितने बच्चों, वाई कहाँ है, देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, वाई 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 यहाँ पर ये वाई की वैल्यू यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। मैं ज़रा रेड पेन से भी टिक करूँगा आपको, ये वाई की वैल्यू है। तो वो वाई क्या है, नंबर ऑफ बेंचेस है, तो नंबर ऑफ बेंचेस इज इक्वल टू 5। इट्स इज़ योर आंसर। इस तरीके से बच्चों ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इंशाल्लाह ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको हम करा दिए हैं। ये आपको अगर अच्छी लग रही है और पसंद आ रहा है, ये मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा ये, और ये चैप्टर कैसा है। और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। आप देख रहे हैं कैसा कर रहे हैं अपन। लेकिन हमको कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप ज़रा हेल्प करिए हमारी, कराइए। तो मैंने ये सॉल्व किया है, और ये सॉल्व करने के बाद पहले जो क्वेश्चन करके भेजा था उसके बाद अप्रिशिएट, वो लोग बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छा सर, बहुत बेहतरीन समझ में आ गया बोले हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमको इत्तला दीजिए। और दूसरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रहिए हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह सनराइज जमीर सर एकेडमी के साथ रहिए। इंशाल्लाह यू विल, आपका हर मैथ्स का ट्रबल ईजी आसान वे में हम आपको समझाएंगे, और इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।